चलिए, पांचवा सर्वनाम हमारा कौन सर्वनाम था? निजवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम से स्वयं या निजी या खुद या अपने आप का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा कर समझो, अपने आप या स्वयं या खुद का बोध जो कराए वही होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा। सबसे पहला क्या है? ये लिखा क्या है? मैं आप ही चला जाऊंगा। लिखा क्या है? लेकिन इसका अर्थ यहाँ होगा मैं खुदे चला जाऊंगा, चाहे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। तो अपने आप का बोध कराया कि कोई उसको लेके जाएगा कि अपने जाएगा? ये अपने आप चला जाएगा। तो ऐसे सर्वनाम को कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में जो तुम देख रहे हो आप, ये कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखना, कोई भी वाक्य पढ़ना तो उसके अर्थ को समझने की कोशिश करना। अर्थ के अनुसार सर्वनाम का पता चलेगा, समझे? उसके बाद है मैं आप वहीं से आया हूँ। अगर इसको पढ़ने नहीं आएगा, सही से समझ में नहीं आएगा, तो ये वाक्य तुमको समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, समझे? इसलिए इसको ध्यान से देखो कैसे पढ़ा जाता है। ये क्या लिखा है? अगर ऐसे पढ़ेगा मैं आप वहीं से आया हूँ तो गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा हम हूँ आप हो, हम दोनों गरा वहीं से अली। लेकिन ये अर्थ इसका नहीं है। इसका कहने का अर्थ है मैं आप वहीं से आया हूँ। इसका अर्थ है मैं खुद वहीं से, हम खुदे वहाँ से आयल छी। समझ ले, हम स्वयं वहाँ से आए हैं, मैं स्वयं वहाँ से आया हूँ। तो ये अपने बारे में कह रहा है, समझे? तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ लिखा तो आप है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है? खुद चाहे स्वयं। तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जैसे यह काम अपने आप हो गया, इसको कोई किया कि अपने आप हो गया? खुदे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे कोई बच्चा चल रहा है तो कोई पूछेगा, गिर गया मान के चलो, तो कोई पूछेगा ना तो केना गिर गेली? तो ये अपने आप गिर गेली। कोई गिरल की ना, एकरा अपने आप गिर गेली। तो अपने आप गिर गेली तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगर यही में रहेगा किसी ने इसको गिरा दिया, चाहे किसी ने इसको धक्का मार दिया, तो किसी ने कौन सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद है कि वो भुला गेला, कल पढ़ले रही हो, जेकरा बारे में कुछ पता न रहे, क्लियर न रहे कौन है, तो ओकरा कहिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ ले। लेकिन यहाँ पर पता है कि अपने आप गिर गई, कोई गिरल कि अपने आप गिर गई। तो जो काम अपने आप होता है, चाहे अपने आप का बोध कराए, वैसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये देखो, मैं आप वही काम कर रहा हूँ। इसका कहने का मतलब है मैं आप वही काम कर रहा हूँ। इसका मतलब है मैं खुद वही काम कर रहा हूँ, इसलिए तुमसे कराने की ज़रूरत नहीं है। तो खुदे काम कर रहा है, तो ये आपका अर्थ यहाँ क्या निकल रहा है? खुद। तो इसको कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। यानी ऐसा सर्वनाम जिसका अर्थ निकले खुद, स्वयं, अपने आप या स्वयं ही, समझे? तो इसको कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे कोई अपने आप चला गया, कोई भगा दिया कि अपने आप चला गया, अपने आप चला गया तो निजवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल अपने मन से बना सकते हो। चलो इसमें देखो, उन्होंने मुझे रहने को कहा, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? उन्होंने मुझे रहने को कहा और खुदे, समझ गए, खुदे कथी भी गए? चल गए, तोरा कह छौ रहे लगी। जैसे न कह खुदे न पढ़तौ और तोरा कहतौ पढ़ लागी, खुदे को न काम करतौ तोरा कहतौ करे लगी। तो ऐसा सर्वनाम ही, ऐसा वाक्य ही, उन्होंने मुझे रहने को कहा और अपने आप और आप चलते बने, यानी खुदे चाहे स्वयं अब चलते बने। तो यहाँ पर एक अर्थ कथी निकल रहा है? खुद चाहे स्वयं। तो ये कौन सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। एगो और चीज़ ध्यान रखिए, हम तोरा बतेले रहो, आप और तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो, लेकिन वहाँ पर ओकर अर्थ कोई दूसर अर्थ हो, अपने आप अर्थ ना हो, खुदे अर्थ ना हो। जैसे ठीक है, आप लोगों ने, आप लोग खा लिए, आप लोग क्या खाएंगे, चाहे आप लोग खा लिए, ये क्या है? इसमें निजवाचक सर्वनाम कोई है ही नहीं है,
समझे, अपने आप से कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, ई आप अलग है, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर आप क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, इसी में रहेगा आप अपने ही चले गए, तो अपने ही क्या हो जाएगा, निज। ये ध्यान रखना, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने को, मतलब खुद को सुधार रहा है, स्वयं को सुधार रहा है। तो यहाँ पर अपने कौन सर्वनाम है, निजवाचक। इस प्रकार से देखो, आप भला तो जग भला। जग का मतलब जानते हो ना, क्या होता है जग का मतलब, पिए वाला पानी। हाँ, पूरा संसार और दुनिया, अगर ये नहीं समझा जग का मतलब पिए वाला पानी समझा तो खराब हो जाएगा। जग का मतलब दुनिया संसार। आप भला तो जग भला, यानी जब तो खुदे ठीक रहबे ना तो सब, तुम खुद ठीक हो तो सब ठीक है। आप अच्छे तो तू खुद अच्छा रहबे तो तोरा सब अच्छा लगतो, तू खुद अच्छा ना रहबे तो कोई तोरा अच्छा न लगतो। जैसे कभी बुखार हुआ है तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है कि तुम्हारा जीभ खराब हो जाता है, जीभ खराब हो जाता है। तो जब तुम्हारा जीभ खराब है तो तुम कुछ भी खाओगे तो तुमको क्या लगेगा, खराब लगेगा। जीभ सही रही तब ना सब अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि जीवन में यदि तुम खुद सही रहोगे तो तुमको सब सही लगेगा, तुम खुदे सही नहीं रहोगे तो कुछ भी। यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं, गुस्सा हमारा अक्सर दूसरों पर निकल जाता है, लेकिन अपने बारे में बताए तुम खुदे सही नहीं है, तुम दूसरों को क्या कहें, है कि नहीं। और दूसरों को ना फिर हम यहाँ तक ले सही छी कि हम केकरो कुछ कहे छी, जैसन चीज़ से हम अपने छी, लेकिन बोले कि पड़े दोसर रीजन से, मतलब हम बोलना चाहते हैं। कभी देखा है, कभी देखबो को नहीं करेगा हमको शायद। आप कोई जाते रहेंगे, अब ढकेल देती तो ओकरा छोड़ थोड़ी ना देवी, छोड़ देवे, उसका तब परिणाम लेंगे हम, चाहे जिस रूप में भी लेना पड़े, चाहे दिमाग से, चाहे जिस चीज़ से। लेकिन ही ना बेवकूफ़ी की तरह हम बदला नहीं लेंगे, दर्द भी देंगे लेकिन रोने भी नहीं देंगे, ऐसा दर्द दीजिए। सही सब। हाँ, ये बात पर ध्यान दे, तुम खुद सही रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पर हम एक बात क्लियर कर दे कि ज़िंदगी में हमारे जो भी कुछ हुआ वो सारा का सारा गलती किसका है, मेरा है, मैं स्वीकार करता हूँ। ज़िंदगी में मेरे जो भी कुछ हुआ, चाहे तुम्हारे ज़िंदगी में भी जो भी कुछ होगा, उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार कौन होगा, तुम होगा कि कोई और होगा, खुद ही होगा ना। लेकिन जब तुम ठीक नहीं रहोगे तो दोष किस पर लगाओगे, समझा। तुम कोई चीज़ बुरबकाई करते हो, बेवकूफ़ी करते हो, कुछ अच्छाई करते हो, कुछ बुराई करते हो, उसका भी परिणाम मिलता है। तुमने कुछ बेवकूफ़ियाँ की और उसका परिणाम तुमको मिला तो तुम बोलेगा कि हम कथी कैली से मिलते। अरे तुम कुछ ही बेवकूफ़ी करो उसका, अगर तुम दुष्ट की मदद करते हो तो तुमको लगेगा मदद करना तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तुमने उसकी मदद की जिसकी नहीं करनी चाहिए, तो उसका परिणाम तुमको मिलेगा, समझा कि नहीं। और याद रखना बच्चे से, अभी तक ले तुम जो भी चीज़ की हो उसका परिणाम मिला, ये ना समझिए कि बाद में मिली, लगले मिली जाए। तुम रोड पर अभी गिरेगा तो कब परिणाम मिलेगा, अब ये चोट लगेगा कि अगला जन्म में लगेगा। मिर्चाई खाएगा अभी तो अभी तीत लगेगा कि अगला जन्म में, मीठा खाएगा तो अभी मीठ लगेगा कि अगला जन्म में। जो परिणाम तुम अभी पढ़ रहा है, अगर कुछ सीख लिया तो उसका परिणाम अभी मिलेगा कि बाद में मिलेगा। अरे बाद में ब्याज मिलता है बहुत बढ़ के, जैसे कि ना 10,000 लगैले रही है, ब्याज भर के हो जाए 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, तो तुम जस्ट लाइक कभी लगा रहे हो। शिक्षा तुम्हारा ये अभी जो भी तुम हासिल कर ले तुम्हारा हो गया, अब आगे चल के इसका तुमको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। ये सोचेगा कि अभी पढ़ी तो आगे फ़ायदा होती ना, अभी पढ़ेगा तो इसका तुमको फ़ायदा अभी हो गया कि वो चीज़ तुमको क्या हुआ, आ गया। फिर इस चीज़ के लिए तुमको कभी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर दूसरे चीज़ें मेहनत करेगा। नमस्ते। तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी करते हो उसका परिणाम लगले मिलता है, अभी कटेगा तो अभी खुद निकलेगा। तुम लोग ये गलत सोचता है कि बहुत आगे चल के परिणाम मिले, अभी मिलेगा, जस्ट अभी भी तुम बैठे हो ना, अगर ये समय बर्बाद किया तो इसका परिणाम ही तुमको अभी मिलेगा। ये समय तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा और ये तुम्हारा एकदम संपत्ति के रूप में खो गया, समझा। ये कभी मत समझना कि अगला जन्म में जस्ट मिलता है, उसी वक्त मिलता है। भगवान के पास कोई चीज़ की कमी नहीं कि तोरा उधारी रख तो अब बाद में कत वही तो देवो, वो लगले देता है। उसके पास कुछ कमी है, जिसने सृष्टि को बनाया, प्रकृति को बनाया, उसके पास कुछ कमी है जो तुमको बाद में देगा किसी चीज़ का परिणाम,
अभी ये देगा कि बाद में देगा? अभी देगा और देता है। अभी से तुम मेहनत करो, अभी से तुम्हारा शरीर बदलने लगेगा। अभी से तुम एक्सरसाइज करो, अभी से तुम्हारा शरीर क्या होगा? बदलने लगेगा ना। अभी से खाना खाओ, उस खाना का प्रभाव अभी से क्या करने लगेगा? अरे मछली खाया है, पेट अगला जन्म में झड़ता है कि अभी झड़ता है? और फल खाता है तो उसका ताकत अभी मिलता है कि अगला जन्म में? सोता है तो उसी वक्त हो जाता है कि बाद में मिलता है? हर चीज़ का परिणाम अभी मिलता है। बाद में तुमको इसका क्या मिलता है? एक्स्ट्रा चीज़, फल। समझा? इसलिए ध्यान रखना, कर्म अगले जन्म में, अगला जन्म में कहियो ना मिलता है, अभी से मिलता है। आगे इसका तुमको फ़ायदा मिलता है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा हुआ रहता है ना, लगाता तो एक बारी है, लेकिन वो फिर क्या हो रहा है? अपने आप बढ़ने लगता है। तो शिक्षा भी चाहे हर चीज़ वैसा ही, अभी लगाओगे ना, बाद में ये अपने आप बड़ा होने लगा। जैसे तुम्हारे बचपन से आदत पड़ गया है हर काम में बहाना करने की, समझे कि नहीं? हर काम को टालने की, हर काम कल पर छोड़ने की। और ये आदत क्या हो गया? अब तुम्हारे अंदर चला गया है। एक दो माइंड हो, एगो कॉन्शियस, एगो सब कॉन्शियस, एगो चेतन, एगो अचेतन। अचेतन तो बच्चों के बाद जो ध्यान रख ले हो तब वो सब अचेतन मन है। तो अब चेतन मन में तुम्हारा आदत बन गया। अब तुमको लगता है कि सब नॉर्मल चीज़ है, अब कुछ नहीं करते, सब तुम्हारा बहाना का परिणाम है। बच्चे से तुम जब शुरुआत किया होगा बहाना करने की, किसी चीज़ को टालने की, वह परिणाम आज ही क्या ये अपने आप कति हो मेठराइज। बचपन से वो तुमको गलत आदत सिखा दिया गया, चाहे सीख लिया मेहनत नहीं करने की, आज तक ले सुधार पाया? तुम जब 15 बरस 20 बरस में नहीं सुधार पाया, तुमको लगता है कि आने वाले समय में तुम सुधार लेगा? कल तक भी यही आदत रहेगा, जब तक कोई तुम्हारा दिमाग नहीं खोलेगा तब तक। और जब दिमाग खुलेगा तब तक साफा ज़िंदगी, ये लाइफ टाइम, समय समय सब कभी हो जाएगा पास। समझा? तो इसलिए परिणाम याद रखना अब ये मिलता है। खैर, एक निश्चित समय के लिए तुमको जीवन मिला है, इस समय में तुम खुद को बना लो या खुद को बर्बाद कर दो, तुम्हारे हाथ में है। समझे? चलिए, अपने से बड़ों का क्या करना उचित है? आदर करना उचित है। यहाँ अपने का अर्थ क्या है? खुद से, यानी स्वयं से बड़ा जो है उसका क्या करना उचित है? आदर करना उचित है। समझा? करता है? तुम लोग नहीं करता होगा बहुतों के। अपने टीचर की भी नहीं करता है, चाहे जो तुमको ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसकी भी नहीं करते हो। जो तुम्हारा जीवन बना रहा है उसकी भी नहीं करते हो, तुम किसकी करोगे? जो तुम्हारे माता पिता जो तुमको खिला रहे, पिला रहे, सेवा करे, उसकी नहीं करते हो, किसी करोगे? करोगे किसी की? इन तीनों से बढ़कर कोई है दुनिया में? भाई भी आता है, फैमिली आता है, लेकिन करते हो? उसकी बात मानते हो? नहीं मानते हो तो इसका परिणाम भुगतते तो हो, चाहे हम हो या तुम हो। नहीं भुगतोगे? ना भुगत भी भुगतेगा। एक वक्त आता है जब तुमको आदमी समझाता है तो उसकी बात तुम नहीं समझते हो। एक वक्त आता है जब तुमको समय समझाता है बिना कुछ कहे, और तब तुम क्या करते हो? समझदार होते हो तो वहाँ से भी अपने आप को बनाना शुरू करते हो, और बुर्बक होते हो तो पछताते हो। यही ना? एक तो समय गया, ऊपर से पछताने में और समय बर्बाद करा है। इसलिए आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, बात खत्म। जीवन में दो ही प्रकार से चलो, ये सोच करके चलो कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है उसको पकड़ो, उस चीज़ पर चलो। जो ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ो। जो ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ देने से ही तुम्हारे लाइफ में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ज़रूरी है उसको छोड़ रहा है, तुमको नुकसाने 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 मिलता रहेगा। इसलिए अभी से अपने आप में सुधार करो। नहीं सुधार करोगे तो इसका परिणाम तुम लोग देख सकते हो, देखते रहोगे। लाख कुछ कर लो, आने वाला समय तुम्हारा आदर नहीं करेगा अगर वक्त के साथ नहीं बदला तो, नहीं समझला तो। चलिए, उसके बाद है मैं आप ही चला आता था। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं खुद ही चला आता था या स्वयं चला आता था, अपने आप चला आता था, हुआ इसका अर्थ। तो यहाँ पर आप ही चला आता था, ये भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद वह काम आप ही हो गया, इसका मतलब वो काम अपने आप हो गए। तेकरा कथी का भी अपने आप ही के, आप ही के निजवाचक सर्वनाम। समझ गया? उसके बाद है वह काम आप ही कर लूँगा। जा, मैं वह काम आप ही कर लूँगा। इसका अर्थ होता है मैं वह काम स्वयं ही कर लूँगा, खुदे कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ता है सबका, उसने बोल दिए हैं। समझदारी से चलना, बिना ज़रूरत के दुनिया चलता है। तुमको दूसरों को तुमसे ज़रूरत पड़ेगा, और हर से ज़रूरत पड़ेगा।
तुम जितना ज़्यादा घमंडी होगा ना, याद रखना, तुम जितना ज़्यादा घमंडी होगा तुमको ज़िंदगी उतना नीचे तक ले घसीटेगा। और नहीं विश्वास हो तो हमको देख लेना सामने, बहुत ज़्यादा घमंडी तो नहीं थे लेकिन कह सकते अहंकारी, वैसा अहंकारी आज हमको कहाँ मिला दिया ज़िंदगी मालूम, तुमको मिट्टी में मिला दिया, जहाँ न धंसा दिया और जहाँ से उगना भी मुश्किल है। और हमने भी समय बर्बाद किया है दूसरों के साथ, तीसरों के साथ, एकरा साथ ओकरा साथ, फालतू में, विवाद में, रक में, बद में, टाइम में, पास में, और गलत दोस्तों को हमने चुना। गलत हमारा ज़िंदगी में 2-3 गो आदमी जो गलत रास्ता धरा दिल, ओकर परिणाम ही भेल कि हम मरते दम तक भी अपना आप ज़िंदगी के सुधार पावे कि नहीं, एकर कोई गारंटी नहीं। बचो ऐसे दोस्तों से। कभी कभी दोस्त जो तुमको देखने से लगता है दोस्त, लेकिन तुमको इतना नुकसान किया रहता है कि उसका भरपाई तुम ज़िंदगी भर नहीं कर पाओगे। अगर वैसा भी कोई है तो बचो। जब भी कोई गलत आदत धराए सीधा छोड़ दो, उसी वक्त दोस्ती जाए दोस्ती में। हमारे जीवन से बढ़कर कोई दोस्ती नहीं है। यदि तुमको कोई समझने वाला नहीं तो वो भी दोस्त नहीं है, तुमको भाई आज न बयान माथा पर प्रेशर देगा। इसलिए बचो। जब भी कोई गलत रास्ता बताए तभी उसका साथ छोड़ दो, दोबारा मौका जल्दी दो भी नहीं। आज सोचेगा कि इसके बिना नहीं रह पाएंगे, तो भाई दुनिया भगवान सबके अकेले भेजता है, अकेले आता है अकेले जाता है ना। तो भगवान इतना पावर दिया है, तुम सही हो गए तो तुम्हारे साथ हज़ारों गोरा रहेगा। बन करके तो देखो, कैसे न बनला के 10 गो साथी, गाना सुना है बिगड़ला के। अगर तुम बने हो तो हज़ारों साथी है, नहीं बने हो तो तुमको हर कोई ताना मारेगा, सब कोई ताना मारेगा। जिसकी औकात नहीं होगी वो भी तुम्हारे सर पर आकर के बोलेगा। ऐसा होगा तो ही तनका बच के रहिए बउआ, अहंकार से मिट्टी में मिलले है। थोड़ा बहुत सचेत होके चलना। अहंकार करे चाहिए कि ना, नहीं करना चाहिए कभी नहीं। और अपने से किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए, नीच भी नहीं समझना चाहिए। यानी मतलब पावर में, हैसियत में, चाहे कुछ भी नहीं तो ज़िंदगी तुमको, जिसको तुम सबसे ख़राब समझते हो ना, उससे भी तुमको ख़राब बना देगा। हमारा पास पूरा ज़िंदगी का अनुभव अभी तक ले झेल रहा है। जिसको तुम खराब समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, अपने से कमज़ोर समझेगा, ज़िंदगी तुम्हें उसके पैरों में क्या करेगा, गिरा देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना वैल्यू है, समझा कि नहीं। एक चींटी काट लेगा तो तुमको विष पिसा देता है, एक मच्छर काट लेता है तो तुमको चकाता है। भगवान कितना पावर दे ली तुरा अंदाज़ा ना हो। सब कुछ के पास, समझ लेगी ना। ये सब ध्यान रखिए, आदमी हो के अपने आप के बड़ा ना समझिए। ये सब चलो उतारो, आज बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो गया, लेक्चर उतारो। अब अंतिम है सर्वनाम के भेद में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न माने जानवे करता है किसी से कुछ पूछने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलो इसका परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी से कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन सी है, कौन और क्या, ये दोनों क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे देखो, वह कौन है, प्रश्न पूछ रहा है, समझे, किसी के बारे में जानना चाह रहा है कि वह कौन है। याद रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद क्या लगता है, ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगर ये नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन आता है, पूछ रहा है ना कौन आता है, तो तुम जानता रहेगा तो बता देगा ना। लेकिन पूछ क्या रहा है, कौन आता है, तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, कथी पता न, तुम क्या खा रहे हो, इसमें क्या जो है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब कुछ नहीं याद रहे तो ध्यान रखना कौन और क्या क्या है, प्रश्नवाचक। तुम किसे खोज रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब भी पढ़ाएंगे लेकिन आगे। अभी ध्यान रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम यही दोनों की काफ़ी है। क्या हुआ, कौन सी पूछ रहा है, तो क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या करते हो, तो इसमें भी क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, समझे। तो कौन क्या क्या है, प्रश्नवाचक, समझ गए। चलो उतारो, तुम्हारा सर्वनाम आज क्या होता है, समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले जन्म में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नहीं, धन्यवाद।